हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बी एस्टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो स्वर्णबाधित बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए कि इस तरह की वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि श्रवण बाधित कौन होता है। श्रवण बाधित कौन होता है? जो सुन नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो सुन नहीं सकते। श्रवण बाधित का मतलब होता है जिनको सुनाई नहीं देता। श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त है? मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, सामान्य बातचीत। तो इसका सांकेतिक भाषा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। श्रवणबाधित बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, उन्हें अलग रखना, साधारण शिक्षा देना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति। चौथा क्वेश्चन है कि श्रवणबाधित बच्चों के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? कौन सा उपयोगी है? वॉकर, ब्रेल लिपि, श्रवण यंत्र और छड़ी। तो श्रवण यंत्र जो सुनने की मशीन होती है, हेयरिंग एड जिसको कहा जाता है, वह उनके लिए उपयोगी होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा का आधार क्या है? दृष्टिगत अनुभव, श्रवण अनुभव, केवल पढ़ाई, सामाजिक गतिविधियाँ। तो दृष्टिगत अनुभव जो है यह ऑप्शन ए सही है, इसलिए कि उनको सुनाई नहीं देता है। तो दृष्टिगत अनुभव मानो देख करके ही वो सारे चीज़ को सीखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है कि श्रवणबाधित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन सी है? मौखिक पद्धति, सांकेतिक पद्धति, व्यवहारिक पद्धति, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी जो पद्धतियां हैं ये श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षण पद्धतियां हैं। सातवां क्वेश्चन है कि श्रवणबाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा में कितने प्रकार के संकेत होते हैं? तो 2, 4, 6, 8। तो 2 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्रवणबाधित बच्चों में भाषा विकास के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? सांकेतिक भाषा, बोलने का अभ्यास, होठ पढ़ने की कला, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रवणबाधित बच्चों में मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्रवणबाधित बच्चों के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम प्रभाव, अधिक प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, केवल सामाजिक प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है श्रवणबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता क्यों नहीं होती? इसका ऑप्शन है वे देख सकते हैं, वे सुन नहीं सकते, वे बोल नहीं सकते, यह उनकी क्षमता से परे है। तो यह जो है ब्रेल लिपि, वो देख नहीं सकते, वे देख सकते हैं, इसलिए उनको ब्रेल लिपि की ज़रूरत नहीं है। ब्रेल लिपि किन के लिए है? तो टोटली जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इसका ए सही होगा। श्रवणबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? सरल भाषा, श्रवण कौशल, दृष्टिगत शिक्षण पद्धति, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। सांकेतिक भाषा में कौन से कौशल सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन है हाथों के संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति,
शरीर की हरकतें, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसलिए कि ये सारा चीज़ जो है ये टोटल कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो ये सभी जो है क्या होंगे, सांकेतिक भाषा के कौशल में शामिल हो जाएंगे। तीसरा है, 13वां है कि श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है संकेतों की समझ, बोलने की क्षमता, होठ पढ़ने की कला, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। 14वां है कि श्रवणबाधितों की शिक्षा के लिए किन शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है प्रशिक्षित शिक्षक, सामान्य शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, कोई भी नहीं होगा। इसमें प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको साइन लैंग्वेज में प्रशिक्षित होना आवश्यक है, तब तो श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ा सकेंगे। कौन सा उपकरण श्रवणबाधितों को सुनने में सहायता करता है। ऑप्शन है ब्रेल उपकरण, श्रवण यंत्र, स्पर्श उपकरण, कंप्यूटर। तो श्रवण यंत्र या हेयरिंग एड ये आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रवणबाधित बच्चों को सिखाने में कौन सा सबसे बड़ा बाधक होता है। ऑप्शन है उनकी समझ क्षमता, उनकी श्रवण क्षमता, उनके सामाजिक संबंध, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बाधक कौन होगा, उनकी श्रवण क्षमता बाधक होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा खेल श्रवणबाधित बच्चों के लिए उपयोगी होता है। श्रवण खेल, दृष्टि आधारित खेल, मानसिक खेल, स्पर्श आधारित खेल। तो दृष्टि आधारित खेल उनके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं, इसलिए श्रवण खेल नहीं होगा, मानसिक खेल भी नहीं होगा, स्पर्श खेल भी नहीं होगा। उनके लिए क्या होगा, दृष्टि आधारित खेल देख करके। श्रवणबाधित बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है दृश्य सामग्री का उपयोग, संकेत भाषा, तकनीकी उपकरण, सभी। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, सभी। श्रवणबाधित बच्चों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है सामान्य पाठ्यक्रम, अनुकूलित पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम। तो विशेष पाठ्यक्रम इनके लिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि श्रवणबाधित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए। ऑप्शन है मातृभाषा, संकेत भाषा, अंग्रेजी, हिंदी। तो संकेत भाषा में दी जानी चाहिए श्रवणबाधित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा। 21वां है कि श्रवणबाधित बच्चों को कौन सी विधि पढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन है दृष्टि आधारित विधि, श्रवण आधारित विधि, मौखिक विधि, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि आधारित विधि, क्योंकि वो देख पाते हैं, सुनने में उनको कमी होती है। श्रवणबाधित बच्चों को संकेत भाषा सिखाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। ऑप्शन है श्रवण यंत्र, मल्टीमीडिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि वो जो है सुन नहीं सकते हैं, तो श्रवण यंत्र भी उनके लिए फायदेमंद होगा, मल्टीमीडिया में भी होगा, दृश्य और श्रव्य, ये सब यानी उपयुक्त सभी जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रवणबाधितों को समाज से जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है सामान्य स्कूल, विशेष स्कूल, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका है समावेशी शिक्षा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्रवणबाधित बच्चों में मौखिक भाषा सिखाने के लिए कौन सा अभ्यास उपयोगी है। ऑप्शन है शब्द उच्चारण, संकेत भाषा, ध्वनि पहचान, और ऑप्शन डी है दोनों ए और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों हो जाए, शब्द उच्चारण और आपका ध्वनि पहचान। अगला क्वेश्चन है श्रवणबाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। उन्हें सामान्य शिक्षा देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, समाज में समावेशन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके और इससे लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। जय हिंद।